सिवनी जिले के जनपद पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायत रामनगरी से एक मामला सामने आया है, जहां सरकार लाख वादे करे लेकिन सरकार की सरकारी योजनाओं के बिना चढ़ावा दिए कोई भी काम नहीं हो सकता। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रहे हैं ग्रामीण, जिन्होंने 2 साल पहले रामनगरी के सहायक सचिव को 15,000 रुपए रिश्वत दी थी। गौशाला टीम सेट के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के लिए जब ग्रामीणों ने सहायक सचिव से पूछा कि पैसे किस बात के लग रहे हैं, तो सहायक सचिव का कहना था कि बिना पैसा कोई काम नहीं होता, अगर आप पैसा दें तो जल्दी काम हो जाएगा। ग्रामीण ने गौशाला टीन शेड और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रिश्वत देने के सहायक सचिव के ऊपर कई आरोप लगाए। अब देखना होगा कि क्या सिवनी जिला पंचायत सीईओ जांच कराएंगे। पशु सेट का पैसा दिए थे सर हमने, वो दिनेश भला भी इन बोले जी बनवा देंगे जी, तो उनको हमने 5,000 रुपये दिए थे सर। और आवास का? और आवास का 10,000 रुपये दिए थे सर। ये भला भी है कौन? सहायक सचिव सर। सहायक सचिव कितने महीने हुए दिए? 2 वर्ष हो गया सर। 2 साल से परेशान हैं आप? कहीं अधिकारियों को शिकायत नहीं की? किसी को नहीं की सर। 181 में लगाया था तो वो बोल रहे थे कुछ वो ये बताओ अपने पशु सेट का फॉर्म अपने कैसा पास हुआ। अच्छा हाँ ऐसा बोले तो 181। और आवास के लिए? आवास के लिए कुछ नहीं, वो ऊपर ही से आते हैं बोले। तो कितने हजार टोटल ले लिए उनने? वो 15,000 हो गया सर। टोटल 15,000 रुपए। आपने उनसे नहीं बोला कि हम आपकी शिकायत करेंगे? बोले थे सर, वो बोले पैसा देना ही पड़ेगा, देना पड़ता तब होता है। अच्छा जी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये रिश्वत देने लेने का मामला क्या मामला है? देवेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ के हितग्राही ने हमसे संपर्क की और हमें बताया कि सहायक सचिव द्वारा 2 साल पहले उनसे टीन शेड, जो गौशाला का टीन शेड बनता है ग्राम पंचायत की ओर से, उनके लिए 5,000 रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान मिलते हैं उसके लिए 10,000 रुपए ले ली। लेने के बाद जब उन्होंने पूछा हितग्राही ने, भैया कि ये पैसे किस चीज के लिए जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि यह जो पैसा लिया जा रहा है ये लगेगा ही, जरूरी है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। ऐसा कहकर सहायक सचिव द्वारा 2 साल से हितग्राही को परेशान किया जा रहा है। जबकि हमने अधिकारियों से भी फोन में चर्चा की है तो अधिकारी बोल रहे हैं ये मामला हमारे सामने नहीं आया है और हितग्राही का कहना है कि इसके लिए, लेकिन हितग्राही को 2 साल बाद ही क्यों ये बात याद आई? इसलिए बात याद आई देवेंद्र जी, क्योंकि वो ग्रामीण लोकल का था, उसको लगा आज नहीं कल नहीं परसों में कोई योजना का फायदा मिल जाएगा, तो इसीलिए उसने किसी से बताया नहीं, मगर उसने उसकी 181 भी लगाई थी, तो अधिकारी ने उसे भ्रमित करके बंद करा दिया। एक बात हमें ये बताइए कि ये जो योजना आती है, सरकारी जो योजनाएं होती हैं, ये योजनाएं इसलिए आती हैं कि गरीबों को मिल सके। अगर गरीब हैं, अगर पात्र हैं, तो वास्तव में ये रिश्वत की राशि ये कहां से जुगाड़ करते हैं? सवाल ये भी है, अगर रिश्वत देने के लिए इनके पास पैसे हैं तो क्या ये हितग्राही सही अर्थों में हितग्राही हैं? इस पर भी सवाल उठता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल देवेंद्र जी, हितग्राही सही है, मगर इस क्षेत्र में मैंने अधिकतर में यही देखा है, जिस भी व्यक्ति से बात की है तो उनको बिना दक्षिणा दिए या बिना कुछ पैसा दिए सरकारी जो लाभ मिलना चाहिए गरीबों को वह नहीं मिल पाता है। और अधिकारी लगभग न्यूज चलाने के बाद जो लोग 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं उनको इन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की आप बात कर रहे हैं, तो आखिर ये जो 10,000 रुपए रिश्वत की बात जो कर रहे हैं महेंद्र जी, तो सवाल यहां पर यह है कि 2 जून की रोटी के लिए इनके पास पैसे नहीं, तो ये 10,000 रुपए या 15,000 रुपए रिश्वत देने के लिए लाए कहां से? ये इनका यही रहता है ना कि ये अपने जेवर रख के गिरवी रख के रख देते हैं कि चलो यार प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान है, हम लोगों के कच्चे मकान है, और कई बार तो ये भी होता है कि इनके लिस्ट में नाम है, दिखते भी हैं, अगर पैसे नहीं दिए गए तो लिस्ट से नाम अलग कर दिया जाता है। तो यह लोग चाहे एरिया से किसी से ब्याज से या किसी से गिरवी रख के जेवर रख के पैसे इंतजाम करके देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकारी कर्मचारी जो है सहायक सचिव, उनके जैसे कर्मचारी अपने
अपने जेब भर लेते हैं और इन्हें या तो फिर कई बात उन्हें बताना चाहिए कि आपको योजना के आप पात्र नहीं है या योजना नहीं मिलेगी, मगर पैसे लेकर इन्होंने भ्रमित किया है कि आपको योजना का फायदा दिला दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का इसमें संज्ञान है जब तो यह ये बात कर रहे हैं सहायक सचिव। तो महेंद्र जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो भी हितग्राही हैं, इन्होंने अगर ब्याज पे पैसे लिए हैं, अब तक कुछ भी इनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये ब्याज के पैसे कौन भरेगा? अब हितग्राही को खुद भरना पड़ेगा। एक तो हितग्राही ने जब उनको हितग्राही का बताने के अनुसार है कि पैसा दिया तो कोई सबूत तो रखा नहीं है, मगर वह अपनी बात अगर इतने कैमरे के सामने और चैनल के सामने रख रहा है तो हम तो यही मानेंगे कि यह सच बोल रहा है। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब उच्च अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? उच्च अधिकारियों को संज्ञान में मामला तो चल रहा है, उसके बाद भी जबकि उनको पहले से है इस मामले में जानकारी, मगर जब हमने फोन लगा के पूछा भी तो उनको कहना रहता है कि हमें अभी जानकारी मालूम नहीं हुई है, आपके माध्यम से पता लगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए महेंद्र जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि रिश्वत का खेल चल रहा है और जो हितग्राही हैं वो रिश्वत देने के बाद भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है और वो परेशान हैं।